और आमंत्रित करते हैं वीना शर्मा जी को। वीना शर्मा जी बहुत अच्छी लेखिका हैं और इनकी 2 पुस्तकें अभी प्रकाशित नहीं हुई है, प्रकाशाधीन है। और वैसे समाचार पत्रों में इनकी लेखन जो है हमें अक्सर पढ़ने को मिलता है। तो मैं स्वागत करती हूँ वीना शर्मा जी का। जी वीना जी स्वागत है, अनम्यूट कर लीजिए। वीना जी कोरियोग्राफर भी हैं और काफी इवेंट्स भी ये करती हैं, जिस कला से काफी पुराना इनका रिलेशन है। हाँ। जी वीना जी स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। मैं अभिवादन करती हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मेरे इसमें विधि नाम लिखा हुआ रहा है, मेरी बेटी का नाम है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और ढेर सारी बधाई देती हूँ। सबसे पहले तो मंजू जी को बधाई देती हूँ मैं, उसके बाद अपने बहुत सुंदर सारी बातें, बहुत सुंदर विचार, बहुत सारी इतनी खूबसूरत कविता और उसके अंदर इतना खूबसूरत संदेश। बहुत बहुत प्रणाम और बधाई उनको। उनसे पहले भी जो सखियां थी, मेरी बड़ी बहनें हैं, उनने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं पूर्णिमा जी का सबसे पहले अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा। और वाओ इंडिया वाओ इंडिया और मुग्धा जी, साहित्य मुग्धा दर्पण, इन दोनों का ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत दूर तक जाए ये बात। चली तो है मगर बहुत दूर तक जाए। धन्यवाद धन्यवाद। और आप लोगों के जो हाथ हैं, आप लोगों के जो उद्देश्य हैं, वो आसमान तक जाए और खूब सफलता पाए। माँ के लिए ही बात करूंगी। पहले मैं 2 पंक्तियों 4 पंक्तियों के लिए ज्यादा जानी जा रही हूँ। 2 पंक्तियां पहले माँ के लिए पढ़ूंगी कि सूरज चांद ने मुझको दिया उजाला, और कि सूरज चांद ने मुझको दिया उजाला और मुझको मेरी माँ ने सूरज चांद दिए। वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात। सूरज चांद ने उजाला दिया, माँ ने सूरज चांद दिया। माँ ने कि सूरज चांद ने मुझको दिया उजाला और मुझको मेरी माँ ने सूरज चांद दिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जननी तो वो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अपने संतान से क्यों जुड़ी हुई रहती है। पिता भी उतना ही जुड़ा हुआ है, लेकिन संतान की, चाहे वो 2 संतान हो, 1 संतान हो, 11 संतान हो, 13 संतान हो, कई लोगों के हैं, उन सब की जड़ उससे जुड़ी हुई होती है। भले ही डॉक्टर काट दे, दाई माँ काट दे, मगर वो जड़ कभी नहीं कटती है। इसलिए वो तड़पती है और बच्चे उसे अनुभव कर पाए ना कर पाए, उनकी पीड़ाओं को, खुशियों को, माँ के किसी भी दुख को, तकलीफ को, लेकिन माँ जड़ जो है, पत्ते तो झड़ जाएंगे और आ जाएंगे, जड़ जो है ना वो हमेशा जीवित रहती है और वो अखंडित है। कितना ही बड़ा वृक्ष हो जाए, उसकी जड़ सदैव हरी है, इसलिए उसके एहसास हरे रहते हैं, उसके घाव हरे रहते हैं। प्रणाम करती हूँ जितनी भी माएं हैं सबको, और मैं स्वयं भी एक बच्चे की माँ हूँ, तो स्वयं को भी प्रणाम करती हूँ। जी, मैं, आप सबने सुना होगा कि सभी जगह बोला जाता है कि मातृशक्ति बैठी है। मातृशक्ति क्यों कहा जाता है? 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी माएं को, मैं माओं को ही समर्पित कर रही हूँ। बने आसान जीना तू, वही हालात पैदा कर। ये मत कहिए कि ये हालात होते तो मैं ऐसा करती, या कि ऐसे नहीं थे इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। बने आसान जीना तू, वही हालात पैदा कर। रहे नाकाम गर लोहा, तो फिर फौलाद पैदा कर। पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को,
पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को। अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। क्या बात, अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। रहे ना काम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। क्योंकि शायद कुदरत ने ही, प्रकृति ने ही, सृष्टि ने ही स्त्री को इतना सक्षम बनाया होगा, पाया होगा कि वो बहुत सारे कार्य, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा पाए। क्योंकि हमारा कोई योगदान नहीं है हमारे ताकतवर होने में, अद्भुत होने में। एक माँ की 5 संतान में एक ही अद्भुत हो पाती है, वो हम जिसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, वो कुदरती है सब कुछ। ईश्वर चुनता है हमें किसी विशेष काम के, तो इस पे हमें नाज नहीं होना चाहिए, वो कर रहा है सब। इसके बाद में हमारी क्या जिम्मेदारी है? माँ क्या करती है कि जननी भी है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसी काम के लिए तैयार करके जाती है जैसा वो खुद है। अगर हम चाहते हैं नेक संताने हमारी हो। मैं बहुत सुनती हूँ कि, और मैं क्षमा के साथ अपनी बात कहूंगी, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, माफी चाहूंगी सबसे। नहीं, बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है, सच्चे बोल रही है जी। सब कहते हैं कि नई पीढ़ी ऐसी है, नई पीढ़ी ऐसी। कहाँ से आई है ये पीढ़ी? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से सीख कर आए हैं? 24 घंटे में से अधिक समय वो हमारे साथ बिताते हैं, फिर वो कहाँ सीखने जा रहे हैं अगर कुछ गलत है तो? हर अच्छी चीज का जिम्मा हम लेते हैं कि अरे हमारे बच्चे ने ये किया, हमारे बच्चे ने, तो बुरी चीज का जिम्मा भी हमारे लीजिए, सीना ठोक कर लीजिए। सही बात। अगर हम चाहते हैं नेक संताने हमारी हो, चढ़े वो उच्च शिखरों पर सफलता की सवारी हो। अगर हम चाहते हैं नेक संताने हमारी हो, चढ़े वो उच्च शिखरों पर सफलता की सवारी हो। दिखाने राह उनको उच्च आदर्शों की दुनिया में। जरूरी है कि हम माँ बाप भी तो संस्कारी हो। जरूरी है कि हम माँ बाप भी तो संस्कारी हो। अगर हम चाहते हैं नेक संताने हमारी हो। हमारी संतान हमारा प्रतिबिंब है, हम उनके आईने हैं, हम दर्पण हैं। यदि किसी के बच्चे की बुराई अच्छाई ढूंढनी है तो उसकी माँ को देख लीजिए। और बच्चा अपनी माँ के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी कपट नहीं कर सकता। वो जानता है कि वो उसका दर्पण है। मैं झूठ बोलूंगा तो भी वो समझ जाएगी, वो जानती है। वो यही कहेगा, जैसे ही माँ पूछेगी बेटा तूने क्या, तो जानती है, तुझे सब पता है। तुझे सब पता है। आज मातृ दिवस है, मैं जानती हूँ, लेकिन कोई भी माँ बाबूजी और पापा के बिना अधूरी है। जैसा कि मेरी बड़ी बहन ने भी बोला था, उन्हें दरकिनार करके उन्हें देखिए। वैसे मैं तो पुरुष और स्त्री दोनों का ही बात करती हूँ कि कोई स्त्री और पुरुष जब दोनों ही साथ जब तक नहीं चलेंगे तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो माँ अकेली है, अधूरी है, आधी है यदि बाबूजी साथ में नहीं है तो, पापा साथ में नहीं है तो, डैडी साथ में नहीं है तो। कुछ पंक्तियां देखिएगा कि माँ का मुखड़ा चांद सरीखा, शाम सलोने बाबूजी। माँ का मुखड़ा चांद सरीखा, शाम सलोने बाबूजी। आप एक चीज देखिए, बिल्कुल विपरीत विचारधारा, विपरीत स्वभाव, विपरीत व्यक्तित्व, फिर भी यूं मुट्ठी बंधी हुई परिवार बना डालते हैं, ईंट मकान को घर बना देते हैं। विपरीत लोग। माँ का मुखड़ा चांद सरीखा, शाम सलोने बाबूजी। घर की पहरेदारी अम्मा, घर के ताले बाबूजी। क्या बात, क्या बात। घर के अंदर उनका राज चलता है, मगर मुख्य दरवाजे से
उनका बाबूजी। राज शुरू होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। कि माँ का मुखड़ा चांद सरीखा, शाम सलोने बाबूजी, घर की पहरेदारी अम्मा, घर के ताले बाबूजी। दोनों ने मिल घर परिवार की सारी जिम्मेदारी ली, दोनों ने मिल घर परिवार की सारी जिम्मेदारी ली। करुणा प्रेम प्यार है अम्मा, हिम्मत वाले बाबूजी। बहुत सही, बहुत सही। करुणा प्रेम प्यार है अम्मा, हिम्मत हिम्मत वाले वाले बाबूजी। बाबूजी। और माँ का मुखड़ा चांद सरीखा, शाम सलोने बाबूजी। एक पीड़ा आप लोगों के सामने, एक छंद मैं पढ़ना चाहती हूँ, उन बहनों को देना चाहती हूँ जिनकी माँ चली गई है। कहते हैं कि माँ जब तक होती है तब तक पीहर होता है। हालांकि मेरे भाई भी बहुत सारे सुन रहे होंगे, मेरी बात से हो सकता है सहमत भी ना हो, क्योंकि हर चीज हर जगह लागू भी नहीं होती। मैं ये भी सत्य है कि सभी लोग बुरे नहीं हैं, सभी लोग अच्छे नहीं हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन आप एक पीड़ा को समझिएगा कि जहां माँ चली जाती है तब एक बेटी पर क्या बीतती है। कि भाभी भैया और भतीजों बच्चों से, भाभी भैया और भतीजों बच्चों से माँ अपने हाथों से घर भर जाएगी। भाभी भैया और भतीजे बच्चों से माँ अपने हाथों से घर भर जाएगी और सबके हाथों हुई विसर्जित गंगा में। इन्हीं लोग, इन्हीं जिनकी बात मैंने की, इन्हीं के हाथों, सबके हाथों हुई विसर्जित गंगा में। बेटी का वहां कोई रोल नहीं होता है। बिल्कुल। कि भाभी भैया और भतीजों बच्चों से माँ अपने हाथों से घर भर जाएगी और सबके हाथों हुई विसर्जित गंगा में उनके हाथों वैतरणी तर जाएगी। पीछे रास्ता तकती बेटी छोड़ गई, पीछे रास्ता तकती बेटी छोड़ गई, नम आंखों से याद करेगी रो रो कर। जिस आंगन में आधा जीवन बीता है माँ संग में वो पीहर भी ले जाएगी। कि जिस आंगन में आधा जीवन बीता है माँ संग में वो पीहर भी ले जाएगी और उनके हाथों वैतरणी कर जाएगी। मैं आप लोगों की एक इजाजत चाहती हूँ। मेरी बहुत फेवरेट एक कविता है। आप लोगों को राजस्थानी मारवाड़ी थोड़ी बहुत समझ में आती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। इतना ही समझ में आती है। अच्छी तो गणी है। राम राम बहुत नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। खम्मा गणी, खम्मा गणी। भाव समझ में आ जाएंगे क्योंकि कलम और शब्द, एक कलमकार का काम है भाव पहचाना। ये आप हैं भी तो राजस्थान से ही ना? हाँ, ये हैं भी राजस्थान से। नहीं पूर्णिमा जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छंदबद्ध कही जा सकती हैं, कुछ बातें गजलों में कही जा सकती हैं, कुछ बात, बिल्कुल, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो अतुकांत और उसी भाषा में जो भाव है ना उसका, उसी में। बिल्कुल। कविता का शीर्षक है डोकरी। हमारे इधर एक उम्र के बाद डोकरी शब्द काम में लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्त्री के लिए जी। उसमें उम्र का भाव कम और बेचारगी का भाव ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली। इधर टुकरिया बोल देते हैं, डोकरी, इधर डुकरिया बोल देते हैं। शायद राजधानी जी को तो उसमें पता उपेक्षा, तिरस्कृत और लाचारी का भाव ज्यादा है। कविता देखिएगा, मेरी सबसे ज्यादा मारवाड़ी की कविताओं में पसंद की गई कविता ये है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बीच में रुकूंगी नहीं और आप भी वहां मत कीजिएगा, मैं आपको देख करके वहां मान लूंगी। पत्नी जी वो जो बगल वाले कमरे में खांस रही है, कि पत्नी जी वो जो बगल वाले कमरे में खांस रही है, जिसे तुमने अभी अभी डोकरी कहा है, अफसोस है मुझे कि तुम उस दिन देख नहीं पाई उसको। कि जिसे तुमने अभी अभी डोकरी कहा है, अफसोस है मुझे कि तुम उस दिन देख नहीं पाई उसे जब पहली बार ब्याह कर आई थी वो अपने गांव में। बाबूजी बताते थे वो बावरे हो गए थे,
कि बाबूजी बताते थे वो तो बावरे हो गए थे अपनी दुल्हन का चेहरा देखकर, और माँ मतलब दादी माँ, बाबूजी बताते थे कि वो बावरे हो गए थे अपनी दुल्हन का चेहरा देखकर, और माँ दंग रह गई थी कि हाँ घनी पूटरी बीननी लाया जी, हाँ घनी पूटरी बीननी लाया जी। और दादा साहब बाहर मुड्डे पर बैठे मूंछों पर ताव देकर कह रहे थे तो 50 गांव में सबसे सोहनी है हमारी बहू। दादाजी बाहर मुड्डे पर बैठे मूंछों पर ताव देकर कह रहे थे कि 50 गांव में सबसे सोहनी है हमारी बहू। और सचमुच आसपास के गांव के लोग आते थे सोहनी बहू को देखने, और सचमुच आसपास के गांव के लोग आते थे सोहनी बहू को देखने। और जब मैं पैदा हुआ पत्नी जी, जब मैं पैदा हुआ और जापायत गई कुआ पूजने, सब कहते हैं कि पीले रंग की साड़ी में क्या सुंदर लग रही थी माई। जब जापायत गई कुआ पूजने तो सब कहते हैं कि पीले रंग की साड़ी में क्या सुंदर लगी थी माई, गोरी दूध थी, जापे में और रंग निखर गया था उसका। माँ बनकर तो पूर्णिमा का चांद हो गई थी वो चंद्रकला, माँ बनकर तो पूर्णिमा का चांद हो गई थी वो चंद्रकला। बाबूजी बताते थे कि घर में घुसते ही माँ ने माई का लाल पड़ा हुआ चेहरा देखा। घर में घुसते ही बाबूजी बताते हैं कि घर में घुसते ही दादी माँ ने माई का लाल पड़ा चेहरा देखा तो जोर से बोले कि ढक जा, और भाग कर गई राई लून ले आई। छींचती जा रही थी और माई के सिर पर से वारती जा रही थी, जाने कुण करम फुट्टी नजर लगाई मारी लक्ष्मी का। वारती जा रही थी, छींचती जा रही थी और कहती जा रही थी जाने कुण करम फुट्टी नजर लगाई मारी लक्ष्मी के, जो मुंडो लाल पड़ गयो मारी छोरी को। और माई हंस पड़ी। काई माँ आप भी बस थाक गई थोड़ी सी, घणो आराम करायो न थे जापा में जो। माई अंदर गई और माँ आसमान में जाने किसको देखकर बोली, अरे बारे तू ही बचा लीजिए हमारी गोरी गट्टन। माई अंदर गई और माँ आसमान में जाने किसको देखकर बोली कि अरे बारे अब तू ही बचा लीजिए हमारी गोरी गट्टन है। पत्नी जी मुझे आज भी याद है, पत्नी जी मुझे आज भी याद है, पड़ोस के बंटू ने मेरे सिर पर मार दी थी पत्थर से। मुझे आज भी याद है कि पड़ोस के बंटू ने मेरे सिर पर मार दी थी पत्थर से। मेरे सर से बहता खून देखते ही लपकी थी वो और आंखें फाड़कर बोली कौन मारियो रे छोरा। खून देखते ही आंखें फाड़कर बोली कौन मारियो छोरा, और बंटू का नाम सुनते ही मुझे घसीटती सी ले गई उसके घर, और जो कोहराम मचाया कि बस उसी के घर पर उसके माँ बाप के सामने चांटे लगाए थे उसने बंटू को। उसी के घर में उसके माँ बाप के सामने चांटे लगाए थे उसने बंटू के। और वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता जब गांव में लड़ाई हुई थी। वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता जब गांव में लड़ाई हुई थी। माँ को मैंने ही बताया था, माँ को मैंने ही बताया था कि खेत पर बाबूजी की लड़ाई हुई है किसी से। सुनते ही उसने खाट की ईंस उठाई और जो भागी कि मिनटों में जाने कैसे खेत पहुंच गई। सुनते ही खाट की ईंस उठाई और जो भागी मिनटों में जाने कैसे खेत पहुंच गई। माँ हंस हंस कर बताती थी मुझे कि थारा बाप ने मार खाता देख रहा तो बावड़ी होगी, थारा बाप ने मार खाता देख रहा तो बावड़ी होगी, कईयों का कर्म खोल दिया भवानी, कईयों का कर्म खोल दिया भवानी। माई की पीठ पर धौल जमाकर माँ कहती थी आ तो नार की बेटी है। माई की पीठ पर धौल जमाकर माँ कहती थी आ तो नार की बेटी है, और वो सूखड़ियो थारो बाप, वो तो दूध लजायो मारो। खाट की ईंस उठाकर वो जो भागी तो मिनटों में जाने कैसे खेत पहुंच गई। माँ हंस हंस कर बताती थी मुझे कि थारा बाप ने मार खाता देख रहा तो बावड़ी होगी, कईया का कर्म खोल दिया भवानी। माई की पीठ पर धौल जमाकर माँ कहती थी आ तो नार की बेटी है, और उस सूकड़ियो थारो बाप मारो दूध ले जायो। पत्नी जी अफसोस है मुझे, वो दिन भी तुम देख नहीं पाई जब पहली बार गोल्ड मेडल मिला था मुझे। 10वीं में अव्वल आया था मैं।
माई की कमर में कितना दर्द था, फिर भी 7 बार सर से पांव तक राई लूण उतारे थे उसने। माई की कमर में दर्द था, फिर भी सर से पांव तक 7 बार राई लूण उतारे थे उसने। और दर्द से दोहरी हो रही थी, लेकिन गर्व से काम चला रही थी। दर्द से दोहरी हो रही थी, मगर गर्व से काम चला रही थी। बस वो चाहे दर्द से मर भी जाए, मगर मुझे किसी की बुरी नजर भी नहीं लगनी चाहिए। ये सब माई ऐसी क्यों होती हैं? ये सब माई ऐसी क्यों होती हैं पता नहीं। गांव की सबसे सुंदर बहू, सबसे सुंदर माँ, वो निडर भवानी, वो हिम्मत की मिसाल, मेरा आदर्श, तुम्हारे घर में लाचार सी बेचारी सी क्यों रहती है? कि गांव की सबसे सुंदर बहू, सबसे सुंदर माँ, वो निडर भवानी, वो हिम्मत की मिसाल, मेरा आदर्श, तुम्हारे घर में लाचार सी बेचारी सी क्यों रहती है? पता नहीं। गांव के घर में तो मैंने कभी डोकरी नहीं देखी थी। गांव में अपने घर में तो डोकरी सी नहीं थी वो। शहर में मेरे घर में आते ही डोकरी कैसे हो जाती है? पत्नी, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी माँ मेरे घर में आते ही डोकरी क्यों हो जाती है? बिल्कुल, बहुत आज की बिल्कुल आपने सच्चाई आज की बताई है। अधिकांश घरों की ये सच्चाई है। अधिकांश घर पता नहीं माँ डोकरी क्यों हो जाती है। सच में ये सब बच्चों को, सभी बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम आए कहाँ से हैं, क्या थी वो जो कभी चांद सा मुखड़ा होती थी, वो आज क्या बन जाती है। मतलब बच्चे नहीं सोचते, उनको सोचना चाहिए जो नहीं सोचते हैं। जो नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर और बहुत ही भावपूर्ण। बिल्कुल सच बहुत बहुत ही प्रासंगिक रचना वाणी जी आपकी, बहुत सुंदर आपने हमारे सामने प्रस्तुति दी।